माँ जी बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और आप इतनी तेज बारिश में इस वक्त कहाँ जा रही हो छाता लेकर? कहीं नहीं बेटा, यही पड़ोस की बबीता ने बुलाया था, कह रही थी कुछ काम है तो उसी को देखने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, जाइए। अब मालती छाता लेकर बारिश में भीगती हुई बबीता के घर आती है कि तभी उसके नाक में रसोई से गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू जाती है। अरे मालती आ गई तो आजा बैठ। हाँ आ गई, इतनी बारिश में भीगती हुई आई हूँ तेरे पास। बुलाया क्यों था वैसे तूने? अरे कुछ नहीं, मेरी बहू ने आज गर्मा गर्म पकौड़े बनाए थे तो सोचा अपनी बेस्ट फ्रेंड मालती को भी खिला दूं। जा बहू, पकौड़े और आम की चटनी लगा दे। ये की ना तूने कुछ अच्छी बात। बहू खाने की मेज पर पकौड़े और आम की चटनी लगाती है। मालती समझ नहीं पाती कि ये पकौड़े हैं किस चीज के, पर जैसे ही मालती खाना शुरू करती है उसे वो कुरकुरे पकौड़े और आम की चटपटी चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अरे वाह, ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, पर ये पकौड़े हैं किस चीज के? ये बैंगन के पकौड़े हैं मालती। बारिश में बैंगन के पकौड़े और सिलबट्टे पर पिसी आम की चटनी हमारा परिवार बड़ा ही शौक से खाता है। शौक से खाएंगे ही, आखिर इतना स्वादिष्ट स्वाद जो है इसका। मैं भी अपनी बहू से कहूंगी वो भी बारिश में बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी बनाए। अच्छा तो जा, एक काम कर, मेरे आंगन में ढेर सारे आम और कच्चे बैंगन तोड़ ले और आज ही बोली अपनी बहू से बनाने को। ठीक है, मैं तोड़ लेती हूँ। अब मालती बबीता के आंगन में लगे आम और बैंगन को तोड़कर टोकरी में लेकर घर आती है। अरे माँ जी, आप ये इतने सारे कच्चे आम और ये बैंगन क्यों लेकर आई हो? हाँ माँ जी, इतनी बारिश में आप ये बैंगन और कच्चे आम कहाँ से ले आई? अपनी पड़ोसन बबीता के यहाँ से लेकर आई हूँ और आज उसकी बहू ने मुझे इन्हीं आम की चटनी और बैंगन के गर्मा गर्म पकौड़े तलकर खिलाए थे। कसम से बहुत स्वादिष्ट थे। बहू तू भी बना दे कि बारिश में मेरे लिए ये आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी सिलबट्टे पर पीस के बनाना है। अरे माँ जी, आप मुझे ये पहले कहती, ये तो मुझे बनाना आता है। मैं शादी से पहले अपने मायके में भी बनाती थी। चलिए अब मैं रात को यही बना दूंगी। अब आरोही ढेर सारे बैंगनों को काट कर उनके पकौड़े तलकर सिलबट्टे पर आम की चटनी बनाकर तैयार करती है और कुछ देर बाद खाने की टेबल पर बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी परोसती है। अरे आजी, क्या बना दिया छोटी भाभी आपने? हाँ, ये किस चीज के पकौड़े हैं भाभी? ननद जी, बैंगन के पकौड़े हैं और आम की चटनी। क्या बैंगन की पकौड़ी भी खाते हैं लोग? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो आज तक सिर्फ पनीर के, प्याज के, पालक के, गोभी, आलू के पकौड़े ही खाए थे, पर सब्जी का एक और आइटम बैंगन, इसके भी पकौड़े बनते हैं। मुझे पता ही नहीं था। अरे अब आप लोग बातें ही बनाते रहेंगे या खाएंगे भी? एक बार खाकर तो देखिए इस बैंगन के पकौड़े को। सभी लोग बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, ये बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने में। हाँ, बैंगन के पकौड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें ये कस्तूरी मेथी, हींग, अजवाइन का भी बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ भाभी, सच में ये पकौड़े तो मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, काफी कुरकुरे पकौड़े और खट्टी चटनी बनी है आम की। मजा आ गया खा के। अब अगले दिन मालती अपनी बड़ी बहू के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है और कुछ सब्जियों को खरीदती है। अचानक मौसम खराब होता है और तेज बारिश होने लगती है। माँ जी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, चलिए ना बैंगन और कच्चे आम खरीदते हैं, फिर उसी दिन की तरह देवरानी जी से आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े बनाकर खाएंगे। हाँ, सुझाव इतना भी बुरा नहीं है तेरा, चल खरीद लेते हैं। अब बारिश में भीगती हुई मालती कच्चे आम और बैंगन खरीद कर घर लेकर आती है। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ है? खाना तो नहीं बना दिया तूने? नहीं माँ जी, बस जा ही रही थी। कहिए क्या हुआ? बहू देख, बारिश में बाजार से आम और बैंगन लेकर आई हूँ, जा फटाफट बारिश में आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े बना दे। अरे माँ जी, कल ही तो आपने खाया था ये सब, फिर सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी आपने यही खाया था, और आज फिर से आम की चटनी बैंगन के पकौड़े खाने हैं आपको? अरे तो क्या हो गया, बना दे, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। जिठानी जी, चलिए जरा मेरी मदद करवा दीजिए। अरे मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं देवरानी जी, मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। आप ही अच्छा बनाती हो तो आप ही बनाइए। अब आरोही फिर से ढेर सारे कच्चे बैंगन को काटकर बेसन में लपेटकर उनके पकौड़े तलती है और फिर सिलबट्टे पर ढेर सारे कच्चे आम की चटनी पीसती है और फिर कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, क्या स्वाद है इन बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी का, जितना भी खा लो मन भरता ही नहीं है। सही कहा आपने, मेरा तो बस चले मैं सारा दिन यही बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी खाती रहूं।
आरोही, मुझे थोड़े और बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी चाहिए, जरा ला दो। भाभी मेरे लिए भी लाना, और थोड़ी सी मेरे लिए भी। अच्छा अच्छा, अभी लेकर आई। अब इसी तरह रोज रोज सारा परिवार बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी खाते रहते हैं। वहीं रोज रोज सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसने से आरोही के हाथ जख्मी हो गए थे। तभी एक दिन सभी परिवार के पेट में दर्द हो रहा होता है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे बेटी, मुझे क्या कह रही है? मेरा तो खुद जी मिचला रहा है। ये सब देखकर आरोही कहती है, आप लोगों की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। सिया दीपा, तुम दोनों के पेट में दर्द हो रहा है, और माँ जी पिताजी, आप लोगों को शायद एसिडिटी हो रही है, इसलिए आपका जी मिचला रहा है। मैं एक काम करती हूँ, आज खाने में आप सभी के लिए दलिया बना देती हूँ। हल्का खाना खाएंगे तो आपका पेट जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं बहू, ये हल्का सा गैस है, बस गैस की गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और हमारी भी पेट में इतना दर्द नहीं हो रहा है भाभी कि हम बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी ना खा पाए। बाहर बारिश हो रही है, आप बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी ही बनाइए। हाँ बहू, तेरी ननन ठीक कह रही है। जा, ये छोटी मोटी दर्द और गैस होने पर हम दलिया नहीं खा सकते, हमें तो बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी ही चाहिए। अब आरोही गुस्से में रसोई में आती है और आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े बनाने लगती है। इन लोगों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मेरी सास उस पड़ोसन के घर जाकर आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े खा कर आई। उस दिन से तो मेरा दिवालिया निकाल दिया है इन्होंने। इन लोगों ने बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी बनवा कर। इसी तरह एक दिन आरोही रसोई में बैंगन के पकौड़े काट रही होती है, जिसमें से पिल्लू निकल रहे होते हैं। अच्छी अच्छी, माँ जी कहाँ है रसोई में? आइए। हाँ बहू, बुलाया तूने, क्या हुआ? माँ जी देखिए, बैंगन में से पिल्लू निकल रहे हैं। सच कहूँ तो बरसात में बैंगन खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें कीड़े लग जाते हैं। क्या अब भी आपको ये बैंगन के पकौड़े खाने हैं? हाँ खाने हैं, चुपचाप से बना, और ये देख मैं और बैंगन लेकर आई हूँ, इनके भी पकौड़े बना दे। अब आरोही अपनी सास की बातें सुनकर चुप हो जाती है और सभी बैंगनों के पकौड़े तलने लगती है। वहीं आरोही की रसोई में एक रोशनदान बना हुआ होता है, जिससे खाने का सारा धुआं पड़ोस की विमला के घर में जा रहा होता है। अरे लक्ष्मी बहू, ये मालती के घर परिवार वालों को क्या हो गया है? ये रोज रोज तेल में इतना क्या तल कर खाते हैं, जिसका सारा धुआं मेरे कमरे में आता है। मैं ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। पता नहीं माँ जी, मैं भी परेशान हूँ इन लोगों से। मैं आज उनसे बात करके आऊंगी। लक्ष्मी मालती के घर आती है। मालती ताई, कहाँ हैं आप? क्या हुआ लक्ष्मी, कहो, परेशान लग रही हो। तभी वहाँ मालती भी आती है। हाँ बहू, क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ? अरे मालती ताई, आप लोगों से बस इतना कहना था कि आप लोग ऐसा क्या खाते हैं सारा सारा दिन तेल में तलकर, जिसका सारा धुआं मेरी सासू माँ के कमरे में जाता है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, और इस तेल के धुएं से मेरी सास ठीक से सांस नहीं ले पाती हैं। क्या बबीता को इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं चला? मैं अभी आती हूँ। मालती अपनी बहू के साथ बबीता को देखने आती है, जहाँ बबीता की कंडीशन बहुत खराब होती है। अरे बबीता, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे कैसे बताती, तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं तेरे पास आ ही नहीं पाई। पर आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं बहू, जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ था तब से रोज तरह तरह के पकौड़े चटनी बना बना कर खाती थी, और इतना तेल का खाना खाने की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया। मालती, तू तो नहीं खाती थी ना पकौड़े और तेल वाला खाना? सच कहूँ बबीता, तो खाती तो मैं अंधाधुंध आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े हूँ, पर आज से कान पकड़ लेती हूँ, मैं नहीं खाने वाली ये आम की चटनी और बैंगन के पकौड़े। अब मालती बबीता का ये शारीरिक कष्ट देखकर हमेशा के लिए बैंगन के पकौड़े और आम की चटनी खाना छोड़ देती है। चलो शुक्र है, इन पकौड़ों की जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं जाकर इसका अंत भी हो गया।